क्यों आप झूठे ढकोसले ये सरकारों के जरिए क्यों दिखाए जाते हैं? खास तौर से मैं राजपूत समाज के उन नेताओं को टारगेट कर रहा हूं और बिहार के नेताओं को टारगेट कर रहा हूं कि बाबू कंवर वीर सिंह जी के परिवार की ये हालत क्यों है। इसके लिए आप लोग सब दोषी हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो। पहले समाज के लोगों को दोषी ठहराता हूं, उसके बाद सरकार को दोषी ठहराता हूं। अरे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तो कम से कम इनकी तरफ ध्यान दीजिए। आप सबका विकास, सबके साथ की बात करते हैं। अरे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आप 23 अप्रैल को बिहार आए, भव्य बाबू कंवर वीर सिंह की जयंती बनाई, उत्सव बनाया और इस परिवार को नजरबंद कर दिया गया। ये आपके इशारे पर था या राज्य सरकार के इशारे पे हुआ? ये तो इस देश की जनता को बता दो। बड़े शर्म की बात है। मैं करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मुखिया जी यहाँ हैं, हमारे दादा ठाकुर यहाँ हैं, प्रधान सलाहकार, और हमारे काफी पदाधिकारी प्रदेश के जिलों के यहाँ आए हुए हैं। आज माता जी के जो हालात हैं ये देखे नहीं जाते, ये देखे नहीं जाते। अरे इनको रहने की जगह मत दो, इनको खाने के लिए कुछ मत दो, पर ये जो रह रहे हैं इनकी हत्या तो मत करो कम से कम। इन्होंने सैकड़ों मुकदमे दर्ज करवाए हैं। 1980 से लड़ाई लड़ रहे हैं। 1980 का मतलब समझते हो? 42 साल से, 42-43 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इन पर अनेकों मुकदमे, इन पर खुद पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, इनके बेटों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। सरकार कुचल रही है, दबा रही है, मार रही है। अब तो हद हो गई, इनके पुत्र की हत्या कर दी गई सरेआम। यहाँ के डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, उन्होंने खाली आश्वासन के सिवा कुछ नहीं किया। यहाँ के हमारे समाज के मंत्रियों ने औरों ने कहा आपको 2 गार्ड परमानेंट, सरकार की तरफ से 2 परमानेंट गार्ड दे दिए गए हैं जो सुरक्षा के लिए रहेंगे। अमित शाह जी का प्रोग्राम खत्म होता है, 5 बजे वो गार्ड वापिस चले जाते हैं। देश को एक मजाक बना रखा है क्या आपने राजपूत समाज को? अरे हम ठाकुर है, ठाकुर। इस देश को हमने खून की नदियों से सींचा है। मजाक बना करके रख दिया आपने ठाकुर समाज को, राजपूत को, क्षत्रिय को। आप जब चाहोगे हम नाचेंगे कठपुतली बन करके, नहीं नाचेंगे और नाच समाज को नाचने देंगे। कान खोल करके सुन लो, कोई भी सरकार होगी, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। सरकार हम पैदा करते हैं, ये जनता पैदा करती है सरकार, और नेता ये जनता पैदा करती है। सरकारों से जनता पैदा नहीं होती, इस बात को याद रखना। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस लड़ाई को हम लोग ऊपर तक लड़ेंगे। हम प्रधानमंत्री जी से भी टाइम मांगेंगे, इनको प्रधानमंत्री जी से भी मिलाने की कोशिश करेंगे और गृह मंत्री जी से भी मिलाने की कोशिश करेंगे, नीतीश कुमार जी से भी मिलने की कोशिश करेंगे और इनको भी मिलाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे इस मकान को सरकार अपने खर्चे के ऊपर तैयार करवा करके इनको दे, इसकी बाउंड्री वॉल करवाए। ये जो पुराने, जो यहाँ पुरानी ईंटें, जो पुराने निशान हैं, इनको कायम रखते हुए, ये पुरानी जो ईंटें, पुराने यहाँ जो निशान हैं, ये बाबू कंवर वीर सिंह जी की जो पुरानी निशानियां हैं, उनको कायम रखते हुए इस पूरे घर की 4 दीवारी आप लोगों को, सरकार को करानी होगी अपने खर्चे के ऊपर। और मैं पुरातत्व विभाग से भी कहना चाहता हूँ, इस किले को आपने अपने कब्जे में ले लिया। इस किले के अंदर जितनी भी रेवनी आती है, उस रेवनी में से आप कितना % रेवनी इस परिवार को देते हो? आप जब भी किसी की जमीन अधिग्रहण करते हो तो उसको 30% उसका हिस्सा देते हो, तो बाबू कंवर वीर सिंह जी के परिवार को क्यों नहीं? मैं पुरातत्व विभाग पे भी सवाल खड़ा कर रहा हूं। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे देश के, मेरे समाज के होनहार युवाओं को आगे आना होगा, इस देश की विडंबना को समझना होगा। हाँ, मैं मानता हूं बिहार के अंदर अपने आप में ठाकुर अपने क्षेत्र के अंदर राजा बनकर के रहते हैं। अरे पर दूसरे ठाकुरों की भी सोचो जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। मैंने आरक्षण की लड़ाई लड़कर के 10% आरक्षण आप लोगों को दिलाया EWS के जरिए, तो मैंने खुद के लिए नहीं लिया, वो सब आप लोगों के लिए लिया है। भारत के हर नौजवान साथी के लिए लिया है, भारत के हर बेटे के और बेटी के लिए ये आरक्षण 10% EWS हम लोगों ने लड़ करके आप लोगों को दिया है। तो हम लोग ये चाहते हैं इस लड़ाई को
माताजी लड़ रही है, अब हम भी इनके साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी रिंकू मुखिया जी हमारे साथ हैं, प्रधान सलाहकार मुकेश जी हमारे साथ हैं। मैं सभी हमारे जो करनी सैनिक बिहार में हैं उनसे कहना चाहता हूं, सीधी घी से उंगली नहीं निकले तो टेढ़ी कर देनी चाहिए, और टेढ़ी से भी नहीं निकले तो उस डब्बे को ही गर्म कर देना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी सरकार हो, उससे टकराना हमारा काम है। हम हमारे हक और अधिकार के लिए टकराते हैं, ना कि किसी से भीख मांगने के लिए। हम हमारा हक और अधिकार भीख में नहीं लेते। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस परिवार की सुनी जाए, इस परिवार को सुरक्षा दी जाए, इस परिवार को न्याय दिया जाए, इस परिवार के जो बेटे की हत्या की है उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, और इस परिवार के इस पूरी जो भूमि है ये इसका परिवार का पूरा खर्च राज्य सरकार या केंद्र सरकार कौन उठाए वो फैसला आप करो। और ये स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है, बाबू कंवर वीर सिंह जी का परिवार है, उनकी ये पुत्रवधू आज आपके सामने आंसू बहा रही है। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। ये कोई गर्व की बात नहीं है। ये जो हमारी बहन बेटी, हमारी दादी, हमारी काकी, हमारी माँ हमारे सामने आंसू बहा रही है और हम मूंछों पर ताव लगा करके चलते हैं। हम कहते हैं हम ठाकुर हैं। अरे किस चीज के ठाकुर हैं हम? किस चीज के ठाकुर हैं हम? जहां हमारे परिवार के जो स्वतंत्रता सेनानी बाबू कंवर वीर सिंह का परिवार सुरक्षित नहीं है, उनका पालन पोषण सही ढंग से नहीं हो रहा है, किस चीज के ठाकुर हैं? किस चीज के हम क्षत्रिय हैं? मैं सब पर यह सवाल खड़ा कर रहा हूं, उसके अंदर मैं भी आता हूं। पर मेरे देश के नौजवान साथियों, इस लड़ाई को आप लोगों को लड़ना है और माताजी को इंसाफ दिलाना है। अब माताजी आपके सामने दो शब्द रखेंगे कि इनको क्या क्या सरकार से न्याय चाहिए, वो आपको ये बताएंगे। अभी सबसे पहले हम इस करनी सेना के अध्यक्ष के माध्यम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार को इसे मांग करती हूँ कि हमारे पुत्र रोहित कुमार सिंह को न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को फांसी मिले, स्पीडी ट्रायल हो, चार्जशीट जल्द से जल्द 1.5 महीना के अंदर दाखिल हो, ताकि हम मुकदमा अच्छा से लड़ सके। और टीआरआई परेड जो है उसको पहचान के लिए किया जाए, ताकि जो है ऐसा नहीं कि भविष्य में वो गलत साबित हो जाए। मैं उन लोगों को देख करके पहचान जाऊंगी। आज तक वो हमारे सामने परेड नहीं कराया गया, और एक सुरक्षा दिया जाए, और जो सरकार का ये होगा, सरकार के अंदर में जो जो हमारे लिए सुरक्षा होगा वो हमको प्रदान करें। ये सीधी सीधी माताजी मांग कर रही है कि सरकार जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लिए जो कर सकती है वो सारी चीजें हमें मुहैया करवाए और उनको तुरंत प्रभाव से फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। जो इनके पुत्र की हत्या में एक गवाह है, ये खुद गवाह है, इनके 164 के कलमबंद बयान करवाए जाए। इनके साथ भी कल को कोई भी अनहोनी यहाँ हो सकती है। ये अकेले रहते हैं इस सुनसान और बंजर जगह के अंदर, इस जंगल के अंदर, ये सुनसान जगह के अंदर ये खुद अकेले रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से, शासन प्रशासन से, इनके भी 164 के बयान करवा दिए जाए। और जब ये कह रहे हैं शनाख्त परेड करवाई जाए, मैं उन सबको पहचानती हूँ। उन्होंने मेरे बेटे की मेरे सामने हत्या की है, तो फिर सरकार आनाकानी क्यों कर रही है? यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएम और इस प्रदेश के डीजीपी साहब से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सुन लो, आप देख लो, आप मिल लो। ये माताजी यही है और हम यही हैं, ये प्रदेश यही है, ये जनता यही है। ये जनता जवाब मांगती है। क्यों जवाब मांगती है? कि ये जो शासन प्रशासन है ये हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह वसूलता है। इस देश की जनता टैक्स देती है ना, तब आप लोगों को तनख्वाह मिलती है। और आप लोग, जो हम लोगों ने, सबसे बड़ी तो हमारे पूर्वजों ने ये गलती कर दी कि 565 रियासतें आप लोगों को दान में दी। वो इसलिए दी थी कि इस देश के अंदर समानता हो, एक कानून हो, एक सबके अधिकार हो, एक बराबर सब हो। पर यहाँ तो स्टेट वाइज कानून बन रहे हैं, राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से कानून बना रही है। तो मैं ये केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, एक कानून एक भारत हो। तो इसमें आप सब लोग आए। आज 565 रियासतें हम लोगों ने दान में नहीं की होती, हमारे पूर्वजों ने, तो आज ये इस परिवार की ये हालात नहीं होते। मेरे देश के नौजवान साथियों, आपको 565 जो रियासतें थी, 565 जो राजा थे, वो आपको खटकते थे। अरे आज तो 6 लाख वीआईपी हो आप, जो विधायक, सांसद, जैसे आप मंत्री बने हुए हो,
राज्यपाल बने हुए हो, महामहिम बने हुए हो, प्रधानमंत्री बने हुए हो, आज 6 लाख वीआईपी हो इस देश के, तो 565 ठीक थे 6 लाख से। तो आज 6 लाख लोगों का फोन का बिल, तेल पानी, उनका मकान का रहन सहन, उनका खाने पीने का काम वीआईपी तौर तरीके से सरकार वहन कर रही है। और सरकार वहन करने का मतलब समझते हो, हमारी जनता के टैक्स के पैसों से ये काम हो रहे हैं। 6 लाख वीआईपी पैदा हो गए इस देश के अंदर। और बात की जाती है स्वतंत्रता सेनानियों की, बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, लोगों को पता ही नहीं, लोगों को बताया ही नहीं गया। बाबा साहब अम्बेडकर को और राजपूतों को आपस में टकराने का काम किया जाता है इन फिल्मों के माध्यम से, इन नेताओं के जरिए मंचों पर ये नेता राजपूतों को गाली देकर के वोट लेने का काम करते हैं। मैं इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई पास करवाने वाला कोई और नहीं, राजपूत राजा था, बड़ौदा दरबार था, जिसने अम्बेडकर साहब का पूरा खर्च उठाया। और जो आज आप लोग आरक्षण करते हो, आप ठाकुरों को गाली देते हो, आप लोग आरक्षण की बात करते हो, अरे ये आरक्षण की जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है ना, ये भी ठाकुर ने लागू की है। वीपी सिंह ने अपना प्रधानमंत्री पद खो दिया उन्होंने, आपको पता होगा। चौधरी देवीलाल जी ने समर्थन वापस ले लिया था और आतंकदाह हुए इस देश के अंदर और आंदोलन हुए। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए, आप लोगों को आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी थी। वो भी ठाकुर था। पर इस देश की जनता को बताया नहीं जाता, बताते ही नहीं नेता। जब बात आती है ठाकुरों की, राजपूतों की, तो नेताओं की जबान में दही जम जाता है, उनकी जबान नहीं हिलती। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपने इस देश के अंदर 6 लाख वीआईपी पैदा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, करो और करो। पर जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, इस देश को आजादी दिलाई, उनके परिवार के ये हालात आज क्यों हैं? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कौन सरकार अपनी जिम्मेवारी लेगी अपने ऊपर? इस बात का निर्णय इन सरकारों को करना होगा, इन नेताओं को करना होगा। और मैं बिहार की जनता से मांग करता हूं, आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते, आपके समाज का होने के नाते, कि आने वाले चुनाव में अगर इस परिवार की नहीं सुनी जाती है, तो इन नेताओं को वो मुंह तोड़ जवाब देना। मेरे नौजवान साथियों, जो आने वाली पुश्तें ने इनकी याद रखे कि बाबू कंवर वीर सिंह जी के प्रपोत्र की हत्या की थी, और जब केंद्रीय गृह मंत्री का प्रोग्राम था, बाबू कंवर वीर सिंह जी की 23 अप्रैल को जयंती मनाई जा रही थी, उत्सव मनाया जा रहा था, तब उस परिवार को नजरबंद रखा गया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए